नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर वर्षा आर चौरे यूट्यूब चैनल पर। शून्य से शिखर तक व्यक्ति परिचय मालिका में आज हम उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्होंने 1991 में विलेज नरौली, लतीफपुर, एनटीपीसी दादरी यूपी में 3 स्कूल चालू किए। जी हाँ, उनका नाम है मिस्टर संतराम राठी। उन्होंने बिक्कन सिंह राठी स्मारक विद्या सभा सोसाइटी की स्थापना की और विजय सिंह पथिक इंटर कॉलेज जो कि 12th तक है, वो उसकी 3 ब्रांचेस आज वो चला रहे हैं। करीब 1400 स्टूडेंट्स है और 24 का स्टाफ है। उनके इस स्कूल निर्माण के प्रवास को हम आज उन्हीं के मुंह से सुनते हैं और वो क्या संदेश देना चाहते हैं वो भी हम उन्हीं से सुनते हैं। आइए स्वागत करते हैं श्री संतराम राठी जी का। अच्छा, घर की परिस्थिति तो ठीक नहीं थी क्योंकि मेरे दादाजी अपने जो हिस्से की जमीन थी 65 बीघा उसे अपनी भाभी को सौंप के और लड़ाई करके ये कह के चले आए कि मेरा यहाँ अंशी नहीं आएगा। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और पता नहीं पशु बेचे क्या क्या, मतलब वो करके उन्होंने जमीन खरीदी, घर खरीदा, बनाया और हम सबको एस्टेब्लिश किया। अच्छा, जब मेरा जन्म हुआ उस समय बहुत अच्छी परिस्थिति थी क्योंकि मेरे पिताजी दूध का काम करते थे और पूरा समाज में एक जैसे प्रतिष्ठित वो होती है फैमिली, ऐसी फैमिली थी। लेकिन जैसे ही मैं 5 साल का हुआ तो 5 साल का होते होते वो परिस्थितियां बदल गई और पिताजी के जो कारोबार था उसमें 40,000 सन 52 में 40,000 लोगों ने रुपया मार लिया, बेईमानी कर ली। वो बिल्कुल दिमाग से परेशान हो गए और फिर वो हौसले खत्म हो गए। उसके बाद मतलब जो पढ़ाई का समय था वो मेरा गरीबी में बीता और पिताजी जो थे वो एक रईसी आ गई थी ना उनके दिमाग में, तो उनका खाना पहनना वैसा ही रहा और खर्चे भी वैसे ही रहे, लोगों के आने जाने वैसे रहे। मेरी माताजी और मैं और मेरी एक बहन, हम तीनों ने अपनी कमाबेशी को तीनों ने देखा बरता, बाकी सबका खान पान ऐसे ही रहा। उसके बाद मैं पढ़ता रहा, पढ़ाई ठीक नहीं हुई क्यों घर के काम भी करने पड़ते थे और पढ़ाई भी। फिर बीमारी, कई बार बीमार हुआ, 9th में बीमार हुआ, 10th में बीमार हुआ, 11th में बीमार हो गया। तो फिर मैं दुखी हो गया, मतलब आर्थिक तंगी से नौकरी पकड़ ली और नौकरी जो है 6 महीने प्राइवेट किया, फिर मैं सरकारी टीचर हो गया प्राइमरी, कोई हाई स्कूल के भी अनट्रेंड टीचर, और टीचर बन गया, 90 रुपया मिलता था इसमें। लेकिन जो कमजोरी थी घर की वो मेरे दिमाग में हमेशा सताती रही और मैं ये सोचता रहा कैसे हमारी गरीबी दूर हो। और पिताजी के ऊपर कर्ज भी था, वो कर्ज बढ़ता जा रहा था, तो कैसे इस तरह से कोई ऐसा इनकम हो। तो इसी बीच में नौकरी करते करते खेती भी किया, पशु भी पाले और फिर 1-2 काम किए, उनमें सफलता नहीं मिली। फिर मैंने दूध का काम किया। जब दूध कटवाते हैं और दूध ले जाते हैं तो एक भैंस के दूध से स्टार्टिंग किया था, 5 किलो सुबह 3 किलो शाम, इस दादरी में देखा था। इसके बाद 1 महीने में हमारा 2.5-3 मन दूध, मन होते थे जब 40 किलो का, 40 शेर का एक मन होता, 2.5-3 मन दूध सप्लाई होना शुरू होगा। फिर और बढ़ गया, फिर हमने दूध वो फिर सैंपल पे लगा दिया, फिर डेयरी बनाई, फिर दिल्ली में जाके दुकान करी और दुकान करके फिर अब 3-4 नौकर हैं, 2 साइकिल दूध जा रहा है, बहुत अच्छा चकाचक काम हो गया, खूब आमदनी होनी शुरू हुई। फिर ज़मीन खरीदी हमने, ज़मीन खरीद के और राग ठीक हो गया, भाइयों की शादी, सब कुछ हुआ। लेकिन एक समय आया जब काम ठीक बना तो हमारे जो भाई की घरवाली, वो एक अच्छे मालदार घर से थी, उसने विघटन कर दिया और हम न्यारे कर दिए। जब न्यारे हो गए तो मैंने कहा चलो सब काम उन्हें सौंप दिया अपने भाइयों को। मैं सिर्फ अपनी नौकरी करूंगा, अपने बच्चे पालूंगा और एक भैंस रखूंगा। गांव में रहते हुए तो भैंस तो जरूर थी।
कुछ दिन बाद फिर मुझे मतलब मन नहीं रुका, और वैसे मैं सामाजिक कार्य भी करता रहा, तो कई जगह हमने स्कूल खोले। स्कूल खोलने की मेरी हार्दिक इच्छा पहले से ही थी, अनट्रेंड था जब उस समय मैंने स्कूल खोल दिया। सन 90 में फिर अपने यहाँ गांव में स्कूल खोला, और ये स्कूल जिस समय मतलब गांव के हिसाब से बनाया था योजना, और एलएमसी की जमीन थी, यहाँ 10 बीघा जमीन है, उस जमीन में ये हो गया। सबने कहा हाँ ठीक भाई इसमें स्कूल बना देंगे। उस समय 4-5 लड़के मैंने पढ़े लिखे तैयार किए। गांव के 4-5 लोगों ने कहा हम कमरा बना देंगे एक एक। 23 जून सन 90 को हमारी प्लानिंग सेट हो गई, और ये आग में 24 में हम ये जो है प्रचार करेंगे, और 25 में उद्घाटन करेंगे। एक जगह हमने ले ली थी यहीं छोटी सी किसी की किराए की, और 25 तारीख में अब शाम को जब हम लौटे तो वो मैनेजमेंट की बात आई, तो वो लोग सब मैनेजर बनना चाहते थे। मैंने कहा भाई मैनेजर तो मैं रहूँगा, क्योंकि मैनेजमेंट में ही सारा काम बिगड़ जाता है। अब जब मैंने कहा मैनेजर के सपने नहीं देखे भाई, दान करो तो वैसे ही करो, तो उन्होंने सबने मना कर दिया। मुझे जो वे 3-4 लड़के थे मेरे साथ ही आए, उन्होंने कहा गुरुजी हमारे तो कमरे ढह गए, ढह जाने के बाद डिसमिस हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनकी बात नहीं। मैं सुभाष चंद्र बोस की तरह आशावादी हूँ, आशावादी रहा हूँ और रहूँगा। पक्का विश्वास है मैं आपको स्कूल बना के दूंगा, आप चिंता मत करो। वे निर्धन थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, उन्हें मैंने नौकरी का आश्वासन दिया था, टीचर हो गए। उन्होंने मेरा सहयोग किया, और हमने जो मात्र 20 रुपये में 10 रुपये के बतासे मंगाए, और 10 रुपये का मंगाया प्रवेश फॉर्म, एडमिशन फॉर्म जो होते हैं वो मंगा के, और स्कूल की स्टार्टिंग करवा दी, पूजा पाठ। बस मैंने जो टीचर रहा था यहाँ, तो लोगों में विश्वास था मेरी मेहनत का, मेरे आचरण का, सब एकदम 250 बच्चे हो गए। और हमने जो लाल ईंट, पीला ईंट ऐसी मंगा के, अब कुछ समाज में हमारे जो वैसे थे मानने वाले प्यारे लोग, उन्होंने अपने आप आके किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 500 रुपये इस तरह से सहयोग भी किया। लेकिन इतने सहयोग से काम नहीं चलता था। अब वो हमने जैसे तैसे कमरे बनाए, और बच्चे 8वीं तक क्लास चलानी शुरू कर दी। फिर भगवान की कृपा से हमें एक वो मिल गया, कंपनी वाला, बिग ब्रदर से कंपनी थी, यहाँ एनटीपीसी में वो काम कर रहे थे। हम वहाँ गए, हमने कहा जी हमें कुछ सहायता कर दो, तो उन्होंने कहा हम कोई सहायता नहीं करते। उन्होंने हमें वैसा माना कि भाई ये वैसे ही लपंडर और उगाही करने वाले हैं, और शाम को दारू वारू पियेंगे। जब मैंने उन्हें असलियत बताई तो उसकी समझ में आ गई, और फिर वो आए, देखा, और हमसे बातचीत हुई। उन्होंने हमें 4 कमरे बनाए, फर्नीचर दिया, बस स्कूल बन गया एकदम फर्स्ट क्लास, चारों तरफ शोर मच गया। फिर हमने इसकी परमिशन ली समय समय पर, और फिर बस स्कूल में से ही सब कुछ होता चला गया। कहानी स्कूल में। आज कितने बच्चे हैं स्कूल में? अब तो जगह जगह स्कूल हैं, हर जगह। यहाँ भी 4 स्कूल हैं। ये पड़ोस में 2-3 स्कूल हैं, कहीं मतलब कोई ऐसा नहीं है। अब लेकिन टोटल कितने स्कूल है अपनी संस्था के? अपने संस्था के तो 5 हुए हैं पार्ट इसके, प्राथमिक, जूनियर, हाँ। एक बालिका जूनियर है, और हाई स्कूल और इंटर ये। और बच्चे करीब 880 बच्चे हैं पिछली बार। शिक्षक कितने हैं? शिक्षक शायद 24 हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, सब ठीक है। कैसे? मैं भगवान का वो रहा हूँ आस्तिक, और बस भगवान के गुण गाता हूँ कि मेरे प्रभु, मैंने कोई भक्ति या कोई ऐसा वो तो नहीं किया आपके निमित्त, लेकिन याद रहा, मेरा ध्यान रहा आपके प्रति। आपके मैं चरणों का ध्यान करता रहा, दर्शन करता रहा समय समय पे। दिन में कई बार भगवान के चरणों का ध्यान किया है, और बस वैसे ही पूजा पाठ भी मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसी से मैं आनंदित हूँ। और मेरे मालिक ने, मेरे प्रभु ने मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। बेटी अब तुम देख रही हो, तुम्हारे सामने सारा। आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तो 4 बेटे हैं। बड़ा तो खेती का काम भी जरूरी है, बड़े वाला और छोटा सबसे। ये 2 खेती और पशुपालन करते हैं। ये
उससे बड़े से छोटा जो ये आप देख रही हो स्कूल चलाता है, संभालता है, और उससे छोटा वो स्वास्थ्य विभाग में है, वो एक उसमें हॉस्पिटल में जो अभी गया सर्विस करता है। और अब ये पोते हैं, बड़े लड़के का बड़ा लड़का वो इंजीनियर है, और छोटा अभी उसका कोई काम धाम नहीं मिला, चल रहा वो, कभी नौकरी कर लेता, कभी घर का काम संभालता है। और इसके छोटे वाले के 2 लड़के मोहित जो हमें आपको लाया, तो ये कॉलेज देखता है और पूरा सहयोग करता है। और वो छोटा जो उसे अभी कहीं काम नहीं मिला है, और उस तीसरे नंबर का जो लड़का एक कैलाश का ये सागर जो इससे छोटा वो कर रहा है डी फार्मा, वो सेट हो जाएगा। पूरा परिवार, बेटा पोते पोती सब। काजल तो बस आप देख रही हो, काजल ने तो मेरा बहुत नाम करा। उसके बारे में कुछ बताइए, काजल के बाद काजल ने पहली बात तो पढ़ाई में इसने बहुत बड़ा नाम किया, और पढ़ाई के साथ साथ फिर अब आप समझिए पूरे तो छत्तीसगढ़ में काजल का नाम, और आपके इसमें लखनऊ में, मतलब स्टेट जितनी है उनमें जो वे 3-4 स्टेट आई थी उन सब में इसका नाम हुआ, और अपने यहाँ के क्षेत्रीय उनमें तो सब जगह स्टेट लेवल कंपटीशन। हाँ, स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन किया था इसने। खो खो में हाँ, और उसमें कबड्डी में। अच्छा, खो खो में ये स्टेट लेवल के, क्योंकि वहाँ हमारे आदमी तो थे नहीं, बेईमानी सब जगह चलती है देश में, तो उन्होंने बेईमानी करके छत्तीसगढ़ को जिता दिया। लेकिन ये 3 लड़की थी, इन तीनों का चयन किया नेशनल के लिए। वेरी गुड। हाँ, इसका चयन हो गया था। आप खुश हैं? मैं तो खुश हूँ। मैं तो आजकल के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को संदेश तो ये है कि एक तो बच्चे का बहुमुखी विकास होना चाहिए, और एक ये है बच्चे की दिशा जो भी है, चाहे वो पढ़ाई की है चाहे खेल की है। वैसे तो बहुमुखी विकास का तो ये बच्चा हर उसमें आगे रहे, खेल में भी हो, पढ़ाई में भी हो। और बच्चों को एक सबसे बड़ी ज़रूरत है आज नैतिकता की। ये जो नैतिकता का पाठ हम नहीं पढ़ाते स्कूल वाले, मैं आध घंटे तक 30-30 मिनट तक नैतिकता की भाषण दिया करता था। और कभी ऐसा बच्चे खड़े खड़े बैठे बैठे पैर दुखने लगे, अच्छा खड़े हो जाओ, खड़े हुए पैर चला लो, फिर बैठ जाओ, 2 मिनट की बात हो रहा है, फिर उन्हें नैतिक शिक्षा, और उसका परिणाम भी सामने आया। और आज गांव के जो हमारे स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो बाल बच्चेदार हैं काफ़ी, लेकिन आज भी उनके नमस्ते करने का ढंग, उनके अपना व्यवहार ससुराल में, घर में, गांव में, वो अलग है, निराला है। उसका भी रिजल्ट हमें अच्छा मिला। तो बच्चों को आप नैतिकता का संदेश देना चाहेंगे? नैतिकता तो सबसे पहले जरूरी है, मस्ट है बेटी। नैतिकता के बिना तो फिर आदमी का मतलब जीवन ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ। और अगर नैतिकता है, बच्चों में नैतिकता भर दी जाए, तो ये जो हम अखबार देखते हैं ना, भरा पड़ा है कहीं, मैं समझता हूँ रोजाना, अब जैसे अपने जिले के भी होती हैं ज्यादातर सूचना, तो जब मेरे जिले में या एक अखबार में मैं 20 केस क्रिमिनल टाइप, मर्डर, रेप, अपहरण, ये सब है, ये सब मैं समझता हूँ नैतिक मूल्य खत्म हो गए हैं, उनकी वजह से ऐसा है। अन्य अच्छी शिक्षा मिले तो बच्चे सब बढ़िया बने। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी।